और मिनिमम वेज जो है, सैलरी जो है, वो पहले 3 से 5 हजार यहाँ दी जाती थी, बिकॉज 4 से 4.5 घंटे पढ़ाना होता है। हमने मिनिमम 15 to 20,000 कर दिए। ये भी कुछ नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ, बट आप ये देखें कि हमने 3 और 5 हजार से उठाई है। तो अगर किसी जगह को 8 हजार दे रहे हैं, रिपोर्ट ऑन एजुकेशन हेल्पलाइन और मेंशन द स्कूल नेम हियर एंड वी विल टेक एक्शन, बिकॉज 8 हजार की कहीं डायरेक्शन नहीं है। हाउएवर मैडम सीएम अल्हम्दुलिल्लाह इज मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। तो हमने तमाम पेफ, पीएसआरपी, पीमा पार्टनर्स को ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि आपकी तनख्वाहें भी थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में जाएंगी एंड वी विल मॉनिटर। थैंक यू। आप में से जो एलिजिबल हैं और उसका भी क्राइटेरिया बना रहे हैं परफॉर्मेंस पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर में है या आपकी डिग्री वेटनी एनिमल साइंसेज में है, आपने पढ़ाना है 5वीं तक के बच्चों को, 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को। आप अगर परफॉर्मेंस टॉप की दे रहे हैं, मेरी तरफ से भले 4 साल बाद प्रमोट हो जाए, 10 साल इंतजार भी ना करें। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपकी 18 डिग्री है, आप पीएचडी होंगे भले से, मेरी नजर में आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस विल बी द मेन क्राइटेरिया, ये सब समझ लें कि अगली दफा जो भी, और ये प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग पीएलटी करा देंगे, पीएलटी भी ऐसे नहीं होगी, पीएलटी में टेस्ट होंगे। जिस चीज की आपने ट्रेनिंग और प्रमोशन लेनी है, उससे जिस चीज की सारी प्रमोशन लेनी है, उससे लिंक्ड ट्रेनिंग है। ये कोई ये मजाक नहीं है कि हमारी पीएलटी हो गई, इट इज लिंक्ड टू योर प्रमोशन। उसकी हम पहले ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसकी असेसमेंट लेंगे, जो पास होगा वो हो जाए प्रमोट। और मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बता दिया, परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है तो 10 की जगह 3 साल में, 4 साल में प्रमोट हो जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं, बट ओनली परफॉर्मेंस। सो सिलेबस स्मार्ट क्यों इंट्रोड्यूस कराया? 2 वजूहात थी। एक तो करीबन 11 के करीब, ऐसे तो 27 अजला इस फ्लड में इफेक्ट हुए, बट 11 के करीब ऐसे हैं जो बैडली इफेक्ट हुए, एंड द लाइक्स ऑफ जंग, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, एंड देन ऑल पोर्शंस ऑफ जलालपुर एंड विदिन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी डेविस्टेटिंग, अभी तक वहां पे पॉन्डिंग है। तो इसलिए, और दूसरा सिलेबस वैसे ही ओवरबर्डन था। कंप्यूटर की किताब 9वीं के 270 सफात हैं, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी के 140 हैं, और आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, मैं जान गया 3 दिन पहले, तो 9वीं क्लास की 350 बच्चियों में से 170 से ज्यादा मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में एनरोल थी। नर्सिंग, क्लाइड हेल्थ साइंसेज बड़ी डिमांड में है, 70 समथिंग उस पे, 60 समथिंग कंप्यूटर, आईसीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और करीबन 42 और 46 जो हैं, इसका नंबर था फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन। मैंने उन बच्चियों का काम भी देखा। सो ओवरऑल हमने ग्रेड 9th और 10th का स्मार्ट सिलेबस 2 दिन पहले अपलोड कर दिया है, मुझे उसकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिली है। देन साथ ही साथ ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूं दैट वी वर्किंग ऑन योर स्मार्ट सिलेबस एज वेल, एंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो स्मार्ट सिलेबस हम अप्रूव करके अपलोड कर देंगे। ग्रेड 5 विल बी एन असेसमेंट। ग्रेड 8 के हम जिस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, करीबन 3 से 4 सब्जेक्ट्स जिनमें साइंसेज हैं और 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो एक्सपर्ट्स, बिकॉज ये मेरा पहले दिन से मानना है कि मैं बहुत सिस्टम को समझता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है, बट बाहर का करिकुलम, एग्जामिनेशन, असेसमेंट्स की हमारी तीनों टॉप एमडीज आ गई हैं पेक्टा में, डायरेक्टर्स आर कमिंग नेक्स्ट वीक। आपके तमाम स्कूल्स के अंदर ही आपके ग्रेड 5 और 8 के एग्जामिनेशन होंगे, आरकेएफ इन्विजिलेटर्स ट्रेंड होंगे, यूनिवर्सिटी से राब्ते में आ रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट ले रहे हैं, यंग ग्रेजुएट्स ले रहे हैं, 3rd-4th ईयर स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उन्हें इन्विजिलेशन का कोर्स कराएंगे, और सिर्फ 2 दिन के अंदर हम अपनी असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। ग्रेड 5 भी और ग्रेड 8 भी। हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके अंदर करीबन 8 से 10 हजार सीट्स आ रही हैं। अगले हफ्ते हम एडवर्टाइज करेंगे, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई, अप्लाई। मेरिट सबका सबको विजिबल होता है, टॉप पे जो आएगा वही रखा जाएगा। कंसर्न मौजा और गांव के हमने नंबर उसमें एम्बेड किए हैं, ताकि उस गांव या क्लोजेस्ट सिटी की बच्चे या बच्ची को ये जॉब मिल सके और हमें कल को ट्रांसफर इश्यू से डील ना करना पड़े। एसटीआईज को भी ये कह रहा हूं कि हम आपको इस साल सर्टिफिकेशंस बताएंगे, जो जो अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करे, अगले साल फिर आपको मौका देंगे और 3 सर्टिफिकेशंस बताएंगे। अगर आपने वो तीनों कंप्लीट की, तो फिर ईयर नंबर 3 में वी विल आस्क यू ऑल टू गेट योर टीचर्स लाइसेंस, और जो जो वो लाइसेंस लेगा उसके बाद हम रेगुलराइजेशन की तरफ जाएंगे। बट दिस इज ऑल द यूनिवर्सिटीज, नर्सिंग स्टूडेंट्स पे हमने आज ही डिसीजन ली है that was one stream, and it is a very big news for all the nursing students that you are now alhamdulillah eligible for the chief minister's laptop scheme। आप मेडिसिन पढ़ें, आप नर्सिंग पढ़ें, आप जो भी डिग्री पढ़ें, and the laptop scheme portal is going to be opening very soon। पिछले
हार्डशिप का ट्रांसफर राउंड अभी रहता है। हम उसके काम कर रहे हैं बैक एंड पे सिस्टम में, एंड हार्डशिप्स आर ओपन अराउंड द ईयर। सो म्यूचुअल ट्रांसफर और हार्डशिप ट्रांसफर्स थ्रू द ईयर ओपन है, बट सिर्फ जेन्युइन हार्डशिप के पर केटर होगी। लॉन्ग डिस्टेंस जो है, मैंने 30 किलोमीटर जाना है, मैंने 15 जाना है, मैंने 12 जाना है, पुलिस वाले उकाड़ा से लोहारा आ रहे हैं, लेक्चरर्स जो है लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हैं। सो 10, 20, 30 किलोमीटर इज नॉट इन हार्डशिप। हाउ एवर वेडलॉक एलिजिबल, किसी बहन की शादी होगी उसका राइट है, कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है, कोई सिंगल मदर है, एंड जेन्युइन मेडिकल रीजंस। मेरी कमर में दर्द मेडिकल रीजन नहीं है, हम बड़े स्मार्ट हैं, हमने अपना मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ है, तो हम THQ DHQ, और आप जो कहें कि हमने रेकमेंड करा लिया नीचे से, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। हाउएवर जिनके जेन्युइन मेडिकल रीजंस हैं, 100% जितना भी बड़ा नंबर हो, वी विल एड्रेस दैट।